एपिसोड की शुरुआत ईशा द्वारा सावी का सामान पैक करने से होती है। शांतनु और ईशा सावी की शादी के बाद उसके चले जाने पर भावुक हो जाते हैं और अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। आशिका घर लौटती है। वह सावी और रजत की शादी को लेकर बेचैन है। ईशा सावी की जरूरी चीजें ठक्कर के घर भेजती है। भाग्यश्री और तारा सावी का सामान देखती हैं और उसका मजाक उड़ाती हैं। भाग्यश्री ग्लू को टूथपेस्ट समझकर पकड़ लेती है। ईशा उसे पकड़ने की कोशिश करती है और उनके दोनों हाथ जुड़ जाते हैं। हरिणी और तारा उनके हाथ खींचकर अलग कर देती हैं जिससे वे गिर जाते हैं और उन्हें हल्की चोट लग जाती है। ईशा भाग्यश्री को डांटती है और वहां से चली जाती है। हर्ष घर पर टूटी हुई चीजें देखता है। वह आशिका से पूछता है कि क्या हुआ। आशिका उसे इंतजार करने के लिए कहती है। वह साई के कमरे में जाती है। नानी आशिका से कहती है कि साई सो रही है। आशिका उसे बाहर आने के लिए कहती है। आशिका नानी आशा से सवाल करती है कि वह साई को उसकी अनुमति के बिना सावी के पास क्यों ले गई। आशा कहती है कि साई से मिलना चाहती थी इसलिए वह उसे ले गई। आशिका उसे यह न बताने के लिए डांटती है कि साई ने सावी को एक विशेष मग उपहार में दिया था। हर्ष आशा को उसका काम करने के लिए भेजता है। वह आशिका को उनके कमरे में ले जाता है। हर्ष आशिका से सवाल करता है कि वह मग के लिए सीन क्यों बना रही है। आशिका हर्ष को बताती है कि रजत सावी से शादी करने जा रहा है। हर्ष क्रोधित हो जाता है और पूछता है कि यह कैसे हुआ। वह पूछता है कि वह इसे पहले कैसे उजागर करने में विफल रही। आशिका का कहना है कि सावी और रजत ने उसे बेवकूफ बनाया। वह आंसुओं में है और कहती है कि वे साई की कस्टडी खोने जा रहे हैं। हर्ष आशिका से सावी और रजत की शादी रोकने के लिए कहता है। आशिका कहती है कि उसे शादी रोकने का कोई तरकीब नहीं सूझ रही है। हर्ष कहता है कि हो सकता है कि रजत ने सावी को राज के बारे में नहीं बताया हो, इसलिए शादी रोकने के लिए उस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करें। वह उसे अगली सुबह सावी से मिलने उसके साथ जाने के लिए कहता है। मृण्मयी ने वीडियोग्राफर को सावी की शादी के बारे में परिवार के सदस्यों की गवाही लेने के लिए बुलाया। वह ईशा और शांतनु की गवाही लेना शुरू करता है। शादी के बाद सावी के चले जाने पर वे भावुक हो जाते हैं। सावी वहां आती है और उन्हें आश्वासन देती है कि वह हमेशा उनके करीब रहेगी। वह उन्हें गले लगाती है। ईशा सावी और शांतनु से रोने के लिए नहीं कहती है और कहती है कि आज उन्हें खुश रहने की जरूरत है। वीडियोग्राफर सब कुछ रिकॉर्ड करता है। राजू भाग्यश्री से पूछता है कि वह कैसे घायल हुई। भाग्यश्री विषय को बदल देती है। वह तारा को रजत को लाने के लिए भेजती है। ईशा देखती है कि सावी शादी के लिए तैयार है। वह मृण्मयी की मां से सावी से बुरी नज़र दूर करने के लिए कहती है। मृण्मयी कहती है कि वह सावी को लाएगी और ईशा और शांतनु को मंडप में भेजती है। हरिणी सजावट की जांच करने जाती है। सावी को देखकर मिलिंद मुस्कुराता है। सावी उससे पूछती है कि क्या हुआ। मिलिंद सावी को रजत के साथ जीवन के नए चरण में हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद देता है और हमेशा उसका साथ देने का वादा करता है। सावी मुस्कुराती है। अपकमिंग स्टोरी। सावी रजत के परिवार को शादी स्थल पर जाने की अनुमति नहीं देती है। वह रजत को अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार की तस्वीरें दिखाती है और घोषणा करती है कि वह उससे शादी नहीं करेगी और कहती है कि वह उसे साई की कस्टडी नहीं लेने देगी।